बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर। ये आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1 है, यानी 6 चैप्टर है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इस एक्सरसाइज आगे इसकी और भी एक्सरसाइजेज 6.1 6.2 भी देखेंगे। तो आज हम लोग इस चैप्टर की बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं कि एंगल्स क्या होते हैं। लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर है जहाँ पर हमें सारे एंगल्स के बारे में स्टडी करनी है और टाइप्स ऑफ एंगल्स के पढ़ेंगे और उसके ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आमिल और आप देख रहे हैं डिफरेंशियल क्लासेस। तो सबसे पहले बात करते हैं एंगल्स की। जैसा कि चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स, तो एंगल्स क्या होते हैं। तो एंगल्स के बारे में अगर आप जानते हैं, एंगल्स क्या होते हैं कि एंगल्स इज द यूनियन टू नॉन कोलिनियर। कोलिनियर क्या होते हैं, जैसे हमारे ये क्या होते थे कोलिनियर, कि एक ही ए और बी अगर हमारी ये लाइन है तो इसी पर ही हमारे जो पॉइंट्स होंगे, जैसे मान लीजिए सी और डी, दो पॉइंट्स हमारे इसी पे ही लाई कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं कोलिनियर। बट यहाँ पर हमारे नॉन कोलिनियर लाइन्स हैं, नॉन कोलिनियर रेज होंगी। अब कैसी होंगी कि मान लीजिए अगर हमारे पास ये एक है, ये हमारे पास एक रे है और हमारे पास ये एक है ना, ये दोनों, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। और ये जो बन रहा है, ये क्या बन रहा है, हमारे पास एंगल बन रहा है। या ये है, ये इस तरह से दो दो हमारे पास रेस हैं, दो रेस से जो बन रहा है ये हमारे पास एंगल बन रहा है। अच्छा, एंगल को किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। थीटा मतलब क्या होगा हमारा, एंगल। थीटा मतलब क्या होगा, एंगल, है ना। तो थीटा आप पहली बार देख रहे हो शायद, तो थीटा इज़ द एंगल, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन है ना। तो एंगल जहाँ पर बना, एंगल जहाँ पर हमें बोलना होगा वहाँ पर हम उसको थीटा से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो एंगल क्या, हमारे पास एंगल की कुछ ना कुछ डिग्री भी होती है। कहीं हमारे पास 90 होगी, या लेस देन 90, या ग्रेटर देन 90, 180। तो टोटल आपको ये पता है कि जो हमारे पास एक सर्कल होता है, एक सर्कल जो होता है, यानी ये पूरा गोला अगर इस तरह से बना दिया जाए, पूरा सर्कल बना दिया जाए, तो ये हमारे पास 360 डिग्री का राउंड करता है, 360 डिग्री राउंड करता है। और अगर हमारे पास ये सीधा होता है तो ये 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से ये सभी के सभी हमारे पास एंगल्स होते हैं। और एंगल का मेजरमेंट जो होता है वो हमारे पास अलग अलग हो सकता है, मतलब कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, बिल्कुल ज़ीरो से लेकर 180, 360, 360 तक हो सकता है। 360 से अगर दोबारा से हम उसको राउंड कराएंगे, 360 से दोबारा से वो रोटेट करेगा कोई भी बॉडी, तो उससे ऊपर चला जाएगा, है ना। बट 360 डिग्री में क्या होता है, पूरा एक सर्कल कंप्लीट बन जाता है। तो ये हमारे पास एंगल्स होते हैं। इंटीरियर ऑफ एंगल की बात करें, इंटीरियर ऑफ एंगल मतलब अगर हमारे पास मान लीजिए कोई रेज है या फिर कहीं भी एंगल बन रहा है, तो अगर हमारा एंगल्स किसी दो लाइंस के बीच में बन रहा है, या फिर किसी भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर एंगल बन रहा है, तो ये हमारा एंगल जो होगा वो इंटीरियर होगा। ये हमारा कौन सा एंगल है, इंटीरियर एंगल है ना। ये एंगल जो होगा ये इंटीरियर होगा। अच्छा, ये जो एंगल बन रहा है ये कौन सा एंगल है, ये है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, तो ये हमारा एंगल इंटीरियर है और ये हमारा एक्सटीरियर है। या मान लीजिए कोई यहाँ पर हमारा पास रेक्टिलिनियर फिगर है, अगर मान लीजिए कोई रेक्टिलिनियर फिगर है, फिगर कुछ इस तरह से है, या इसको इरेज करके दूसरा कोई फिगर अगर देखते हैं, जैसे मान लीजिए फिगर कुछ इस तरह से है हमारे पास, इस तरह से बना हुआ है। तो अब हमारे पास ये वाला जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा ये थीटा है ना। मान लीजिए इसको θ1 बोल दिया और इसको क्या बोल दिया, θ2 बोल दिया। तो ये हमारा पास जो एंगल बन रहा है, यानी कि बाहर की तरफ जो एंगल बन रहा है उसको बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, और अंदर की तरफ जो एंगल बन रहा है वो हमारा क्या है, इंटीरियर ऑफ एन एंगल, ठीक है। तो एक्सटीरियर और इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल हमारा जो एक्सटीरियर यानी बाहर की तरफ एंगल बनेगा, और इंटीरियर एंगल हमारा यानी ये भी हमारा क्या होगा, इंटीरियर एंगल होगा, ये भी इंटीरियर एंगल होगा। और ये वाला एंगल कौन सा होगा, ये एक्सटीरियर होगा, और ये वाला एंगल भी कौन सा होगा, एक्सटीरियर, यानी जो बाहर की तरफ बन रहा है। तो एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेस, जो दो नॉन कोलिनियर रेस से बनता है, जहाँ पर वो लाइंस क्या कर रही हैं, आपस में टच नहीं करनी चाहिए। अगर आपस में टच कर रही हैं तो वहाँ पर कोई एंगल ही नहीं बनेगा। मान लीजिए ये अगर ए बी लाइन है, ए बी लाइन है, और इसी पर अगर मैं सी डी लाइन भी कॉन्साइड करा दूँ, इसी पर ही कोई लाइन कर रही है सी डी, कॉन्साइड कर रही है सी डी, है ना। तो अब यहाँ पर इनके बीच में क्या एंगल होगा, इनके बीच में एंगल तो बन रहा है, बट कैसा एंगल बन रहा है, जीरो एंगल बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। बट एंगल्स अगर हमें लाइन को अलग से दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नॉन कोलिनियर होनी चाहिए वो लाइंस। कैसी होनी चाहिए, नॉन कोलिनियर होनी चाहिए। तो नॉन कोलिनियर के लिए हमको क्या करना होगा, कॉन्साइड तो नहीं कर सकते, कॉन्साइड करेंगे तो 0 डिग्री का ही एंगल बनता जाएगा। तो उसके लिए हम दूसरी लाइन को अलग अलग पोजीशन में लगाते हैं, जहाँ पर हमारे कुछ ना कुछ एंगल बनते हैं, यानी 0, 90, 45 या फिर 180, 360 कुछ भी बन सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट एंगल्स मीन यानी कि हमारे जो एंगल्स का मेजरमेंट जो होता है वो सेम होता है। यानी कि हमारे पास किसी भी पोजीशन में अगर एंगल है, मान लीजिए ये हमारे पास एंगल है ना, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये 45 डिग्री का एंगल है। अब इसी तरह से ये एंगल है, मान लीजिए ये भी 45 डिग्री का एंगल है ना। फिर मान लीजिए ये एंगल बना हुआ है, ये भी कितने का, ये 45 डिग्री का। तो ये सभी के सभी एंगल्स क्या हैं? ये सारे एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सबका मेजरमेंट सेम है। बट ये हमारा ओपन है ऊपर की तरफ है ना, अपवर्ड हमारे पास ये खुला, यानी लाइंस जो हैं ऊपर की तरफ ऐसे खुली दिख रही हैं। यहाँ पर हमारे पास जो रेजेस हैं, यहाँ पे जो रेजेस हैं वो नीचे की तरफ खुली दिख रही है। बट एंगल जो बन रहा है, यानी दो लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमारा, उनका मेजरमेंट क्या है, यहाँ पर सेम है। यहाँ पे भी मेजरमेंट सेम है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। तो इन एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ अ ट्रेस कॉपी ऑफ वन कैन बी सुपरपोज्ड, है ना। यानी कि अगर ये सभी के सभी क्या है? सुपरपोज्ड है, यानी कि इनका मेजरमेंट जो होगा वो हमारा क्या होगा? सेम होगा। तो हम लोग इसको बोल देंगे कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, यानी जिसमें हमारे मेजरमेंट हमारा सेम हो और हमें देखने में फिगर लगे डिफरेंट, बट मेजरमेंट यानी एंगल जो बन रहा है वो सेम हो जाएगा। तो इसी तरह से मान लीजिए ये हमारे पास एंगल है, अगर मान लीजिए ये एंगल बना है 90 डिग्री का, है ना, तो ऐसा ना बन के मान लीजिए ऐसे बन गया, तो ये भी हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया। या फिर कैसे भी बन जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? अगर ऐसे ना बन के ये ऐसे बन गया तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये एंगल क्या है? मेजरमेंट सेम हो जाएगा यहाँ से। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की। टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? हमारे पास एंगल के टाइप जैसे राइट एंगल हो गया, एक्यूट एंगल हो गया और ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। तो राइट एंगल मेनली क्या होता है? यानी कि राइट एंगल हमारा एग्जैक्टली 90 डिग्री का जो एंगल होता है, यानी कि परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, यानी परपेंडिकुलर को भी हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे पास अगर ये लाइन है ना, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट हो यानी सीधी हो, ये हमारे पास जो क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा। तो इन लोग इसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल बोलेंगे। यानी एक लाइन पर दूसरी लाइन जो होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से होगी, वो हमारे पास राइट एंगल होगी। या फिर इसको इस तरह से बोल सकते हैं, चाहे जैसे भी रखें। यानी ये वाली रेस जो है, इस रेस पे जो लाई कर रही है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, एकदम सीधी, है ना, ज़रा से भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। तो उसको बोलते हैं हम राइट एंगल, यानी 90 डिग्री। अब अगर हम इसको थोड़ा सा इधर ऐसे कर देते हैं तो ये अब राइट एंगल नहीं रहेगा, या फिर इसको थोड़ा सा इधर बेंड कर देंगे तो ये राइट एंगल नहीं रहेगा। तो राइट एंगल के लिए क्या है कि बिल्कुल हमारी दूसरी जो आपस में दोनों रेजेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। यानी ये रेस जो है इस वाले के परपेंडिकुलर है और ये रेस जो है इस वाले की रेस के परपेंडिकुलर है। तो दोनों ही आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। यानी दोनों ही आपस में राइट एंगल बना रहे हैं। राइट एंगल का मतलब ही क्या होता है? राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल। तो एन एंगल हुज इज मेजर इज 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री, ना तो लेस देन 90 डिग्री ना तो ग्रेटर देन 90 डिग्री। जो कि हमारा एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। तो दूसरा क्या होता है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? यानी हमारा जो थीटा होगा लेस देन 90 डिग्री होगा। थीटा क्या होगा? लेस देन 90 डिग्री होगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है? ये एक्यूट एंगल हो जाएगा। ये हमारे पास एक्यूट एंगल, मान लीजिए ये एक्यूट एंगल है, ये 30 डिग्री का एंगल मान लीजिए। थीटा इज इक्वल टू मान लीजिए 30 डिग्री अगर यहाँ पर है, थीटा 30 डिग्री है, 45 डिग्री है या 50 60 जो भी है, बट 90 से कम होना चाहिए। 90 से अगर कम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। अगर थीटा हमारा 90 से कम आ रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। तो ये हमारा हो जाएगा एक्यूट एंगल। और ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट एंगल। ये हमारा राइट एंगल जो कि एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो वो हमारा राइट एंगल है। और लेस देन 90 डिग्री हमारे पास होता है एक्यूट एंगल। ये हमारे पास लेस देन 90 डिग्री होगा, हो जाएगा एक्यूट एंगल। और ये हमारे पास 90 डिग्री। बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल की। एन ऑब्ट्यूस हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री। तो जो हमारे पास 90 डिग्री से ज़्यादा हो, यानी थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। थीटा क्या हो? 90 डिग्री से ज़्यादा हो, है ना, बट लेस देन 180 डिग्री। 90 से ज़्यादा हो और लेस देन 180 डिग्री, है ना, बट क्या हो? थीटा इज लेस देन 180 डिग्री। 180 से छोटा हो लेकिन 90 और बिटवीन 90 एंड 180 ऐसा लिख सकते हैं। बिटवीन 90 एंड 180, यानी 90 और बिटवीन 90 एंड 180, 180 और 90 के बीच में, 180 90 की 180 के बीच में, मतलब 100 120 150 160 ये सब हो सकते हैं, बट 180 से कम होना चाहिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे कि अगर मान लीजिए ये एंगल है, ये है ना, मान लीजिए ऐसा ना बना के
ये स्ट्रेट अगर होगा ऐसे वगैरह के तो हमारे पास 90 को होगा। अगर हमारे पास ये एक लाइन है और ये एंगल बन रहा है, तो ये मान लीजिए ये एंगल हमारे पास है 120 डिग्री का, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास एंगल बन रहा है ये हमारे पास मोर देन 90 है एंड लेस देन 180 डिग्री है। क्या है? मोर देन 90 डिग्री है, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा है 120 डिग्री, और 180 डिग्री से कम है, तो हम लोग इस एंगल को बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? जो कि थीटा जो हमारा है, एंगल जो बन रहा है वो 180 से कम होना चाहिए और 90 से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं 90 और 180 के बीच में होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। आगे बात करते हैं स्ट्रेट एंगल की। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है? अभी तक हम लोगों ने देखा कि 90 और 180 है ना, एग्जैक्टली 90 या फिर लेस देन 90, जिसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते थे। बट अभी 180 एग्जैक्टली 180 यानी कि अगर एक स्ट्रेट लाइन होगी, अगर एक स्ट्रेट लाइन होगी तो वो जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या होगा? 180 डिग्री का होगा। ये वाला अगर एंगल होगा ये 180 डिग्री का होगा। क्योंकि अगर इस पर हम एक बाइसेक्टर बना दें, एक परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ कर दें, तो ये वाला जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है, और इधर जो 90 डिग्री होगा यानी वर्टिकली ऑपोजिट हो जाओगा एंगल, ये भी हमारा 90 डिग्री का होगा। और 90 कितना होगा? 180। तो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन जो हमारे पास आती है उसका जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री। क्या है डेफिनेशन? एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट एंगल भी इसको बोल सकते हैं, यानी स्ट्रेट एंगल यानी स्ट्रेट लाइन से जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो हमेशा क्या होगा? हमेशा क्या होगा कि जो हमारा एंगल बनेगा, यानी जो स्ट्रेट एंगल होगा वो स्ट्रेट लाइन पर ही बनेगा। अगर हम बोलें ऐसे कोई है तो ये हमारा जो एंगल 180 का नहीं हो सकता, ये हमारा एंगल जो है 180 का नहीं हो सकता। यानी यहाँ पे जो दो लाइनें होती हैं वो हमारी एग्जैक्टली स्ट्रेट होंगी, चाहे वो ऐसे हों, चाहे वो ऐसे हों, चाहे वो ऐसे हों, कैसे भी हो, है ना, कैसे भी हों लाइन, कैसे भी हो। अगर ऐसे है तो मान लीजिए ये वाला एंगल ये जो है 180 डिग्री का बनेगा, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, और ये वाला जो एंगल है यानी इस वाली लाइन ये एक्स वाई लाइन हो गई और ये पी क्यू लाइन हो गई। तो जो हमारा एक्स और वाई पर एंगल जो बन रहा है यानी ये सी और डी, इसको बोल देते हैं सी और डी, तो ये हमारा सी प्लस डी कितना होगा? सी प्लस डी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का हो जाएगा। सी प्लस डी हमारा 180 डिग्री का हो जाएगा। और ये हमारा जो लाइन बन रही है ये वाली। इसी तरह से पी क्यू में अगर चले जाए तो ए प्लस सी भी हमारा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का। तो जो हमारा स्ट्रेट एंगल होता है वो एक स्ट्रेट लाइन पर ही बनता है, जिसका सम जो होता है वो हमारा 180 डिग्री ही होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। इसके बाद बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्स यानी कि रिफ्लेक्स एंगल हमारा हमेशा कैसा बनता है कि जो हमारे पास क्या होता है मोर देन 180 डिग्री का एंगल होता है। तो 180 डिग्री अभी मैंने बताया कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, 180 डिग्री एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें एंगल बन रहा 180 डिग्री, ठीक है, तो 180 डिग्री से बढ़ेगा कब? कि एक लाइन को हम ऐसे लाएँ, ये 90 डिग्री हो गई, फिर इसको इस तरह से बराबर कर दिया, है ना, ये एकदम स्ट्रेट लाइन बन गई, ये 180 डिग्री हो गई। अब अगर हम इसको और बढ़ाएं, इस एंगल को और बढ़ाएं, ऐसा कर दें, तो ये हमारा मोर देन 180 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा मोर देन 180 डिग्री हो जाएगा। यानी ऐसे लाकर ऐसे कर दें, ये हमारा मोर देन 180 डिग्री हो गया। तो अब जो हमारे पास यहाँ पे जो आउटसाइड एंगल बनता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या? रिफ्लेक्स एंगल। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल हमारा हमेशा क्या होता है? बाहर की तरफ ही बनता है। कभी भी रिफ्लेक्स एंगल हमारा ये नहीं बनेगा, ये वाला रिफ्लेक्स एंगल नहीं होगा, ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो रिफ्लेक्स एंगल हमारा जो आउटसाइड बनता है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 180 डिग्री की होती है, और उसी को जब हम लोग बढ़ाते हैं, उसी को जब हम लोग बढ़ाएंगे तो हमारा वो एंगल जो बनेगा वो बनेगा रिफ्लेक्स एंगल, जो कि हमेशा कैसा होगा? आउटसाइड होगा, हमेशा आउटसाइड होगा। तो रिफ्लेक्स एंगल ये वाला हमारा होगा जो हमारा 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। अगर वो एग्जैक्टली हमारा 180 डिग्री है तो उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स के। दो कुछ स्पेशल टाइप्स हैं जो कि यहाँ पर अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए जिसमें हमारे बात की गई है अलग अलग एंगल्स की, तो उनका जो सम है वहाँ पर अगर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है और सप्लीमेंट्री है, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री की अगर बात की जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री मान लीजिए कि अगर हमारे दो एंगल्स दिए गए x प्लस वाई, इनका अगर जो सम है वो 90 डिग्री हो रहा, यानी अगर हमें कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पर बात की जाए, ये वैसे तो ये 90 डिग्री नहीं है बट एग्जाम्पल
या मान लीजिए ले लेते हैं 90 डिग्री। ये हमारे पास बाइसेक्टर है, ये हमारे पास ए है और ये बी है, ये ए है और बी है, ये एक्स प्लस वाई लिया है, चलिए एक्स प्लस ए प्लस बी ले लेते हैं यहाँ पर। तो ए है प्लस बी है, तो इनका जो सम है हमारा 90 डिग्री हो रहा है, यानी एग्जैक्टली 90 डिग्री, तो हम लोग इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी दो एंगल्स, वो दो एंगल्स जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री अगर हो रहा है, तो हम लोग उस एंगल को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उस एंगल को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह से अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात की जाए, सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी जिनका सम हमारा क्या हो जाए 180 डिग्री, है ना। मान लीजिए ये है, ये हमारे पास ये कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये हमारे पास ए है और ये बी है, तो यहाँ पर ए प्लस बी का जो सम है वो क्या हो रहा है 180 डिग्री। तो हमारे पास ये कैसा एंगल है, ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल है। इस तरह से फिगर में कुछ भी दिया जा सकता है। तो अगर वहाँ पर दो एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स बच्चों। और अगर हमारे पास दो एंगल्स का सम जो है 90 डिग्री होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो एंगल्स हमारा एक्स और वाई लेट हम कर सकते हैं या फिर ए बी, तो जो भी हमें दिया गया है उनका सम अगर 90 डिग्री है तो बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी दो एंगल्स का सम जब हमारा 180 डिग्री होता है। तो टू एंगल्स द सम ऑफ हुज measure is 180 degree are called supplementary angles। तो एंगल्स की टाइप्स के बारे में अब हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस लगाते हैं। क्वेश्चंस की जो हमारे टाइप्स हैं वो स्टार्टिंग एकदम बेसिक से स्टार्ट होंगे और लास्ट के जो क्वेश्चंस होंगे इस लेक्चर में वो हमारे थोड़े से हार्ड होंगे। जैसे जैसे टाइप्स जैसे जैसे हमारी स्लाइड्स बढ़ती जाएंगी, क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, तो लेवल थोड़ा थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा। तो अभी हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन अभी देखा टाइप्स ऑफ एंगल्स और सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, तो उससे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, आइए लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो कॉम्प्लीमेंट अभी बताया क्या होता है कि भाई अगर हमारे पास x प्लस वाई का जो सम है क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, x प्लस वाई का सम क्या हो जाए 90 डिग्री। अब हमको एक एंगल यहाँ पर दिया गया है 20 डिग्री, एक एंगल दिया गया 20 डिग्री, है ना। तो 20 आप किसी को भी ले सकते हैं, आप किसी को भी ले सकते हैं 20, चाहे तो y की प्लेस पे आप 20 रख सकते हैं या फिर 20 x के प्लेस पे। तो कोई एक एंगल अगर 20 डिग्री का है और y यानी जब हमारे पास दोनों एंगल का जो सम होता है 90 डिग्री, तो 20 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। तो अगर हमें मतलब y निकालना है तो 90 माइनस 20 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 70 डिग्री। तो यानी कि हमें एंगल पता करना था, तो राइट द कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी दूसरा एंगल, राइट द कॉम्प्लीमेंट मतलब दूसरा एंगल क्या होगा, वहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 70 डिग्री। तो फर्स्ट वाला 20 था, तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 70 डिग्री। यदि इसी तरह से अगर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड 90 है, सेकंड 90 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे पास 90 और प्लस वाई इज इक्वल टू 90, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 90 माइनस 90, मतलब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो y की वैल्यू यहाँ से देखिए 0 आ गई, क्योंकि ये वाला जो हमारा पास नंबर है, ये वाला जो एंगल है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री है। क्योंकि हमारे पास जब बात हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की गई है, तो हमारे पास जो दोनों एंगल्स हैं यानी x और y दोनों एंगल्स जो होंगे, मान लीजिए अगर ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन रहा है और ये हमारे पास x है और ये y है, ये x है और ये y, इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो हमारे पास क्या होगा, इन दोनों एंगल्स का सम हमारे पास कितना होगा 90 डिग्री होगा। इन दोनों एंगल्स का सम, है ना, इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा। लेकिन इसमें तो 90 डिग्री नहीं दिख रहा है ना। तो अगर 90 प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 90 माइनस 90 और y इज इक्वल टू 0, मतलब y जो बन रहा है वो हमारे पास 0 डिग्री बन रहा है, y जो बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। ये कुछ केस ऐसा हो सकता है, ये वाला, यानी यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं बन रही है और y हो सकता है कॉन्साइड कर रहा है, y क्या कर रहा है कॉन्साइड कर रहा है, तभी y हमारा 0 डिग्री दिख रहा है, और x जो हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है 90 डिग्री बन रहा है। इसी तरह से एक लास्ट क्वेश्चन, ये भी 77 वाला भी है, थर्ड वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो x मान लीजिए 77 है प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो y इज इक्वल टू 90 माइनस 77, तो 77 और 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 80, तो कितना हो जाएगा 13। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 13 डिग्री, यानी y की वैल्यू 13 डिग्री आ जाएगी।
77 और 380, 80 और 10, 90। तो मतलब 90 से 77 सेपरेट है ना, 13 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारे पास एंगल हो जाएगा। अब अगर हम 13 डिग्री और 77 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सम कितना, 90 डिग्री। यानी कि हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ये होना ज़रूरी है कि हमारे पास जो दोनों एंगल्स हैं उनका सम हमारे पास कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सप्लीमेंट्री, राइट द सप्लीमेंट्री ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमारे पास 54 दिया, मान लीजिए x इज इक्वल टू 54 अगर हमारे पास एंगल है और हमारे पास जो सम होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स में वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो x अगर 54 डिग्री रख लिया प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 54 इधर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से 180 और 54 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना, 1। ठीक है, तो 126 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 126। अब अगर चेक करना है कि ये हमारा सही है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, इसमें x और y का जो सम है वो हमारे पास 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर x कितना है, y कितना है, 126 है, y 126 है और x कितना है, 54 है। तो इनका जो सम है हमारे पास 180 होना चाहिए। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 और 5 1 6 7 8 1 180 डिग्री। देखिए एग्जैक्टली हमारे पास जो आ रहा है यानी x और y का सम वो 180 डिग्री आ रहा है। तो ये हमारे पास जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री है और ये हमारे पास सप्लीमेंट है। y इज इक्वल टू 126 यानी y की वैल्यू 126 है और x 54 है। तो यहाँ पर हमें एक एंगल दिया था 54 और y की वैल्यू मैंने निकाल दी यहाँ से, क्योंकि हमको पता है कि x और y का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसी तरह से सेकेंड पार्ट, x मान लीजिए 132 है और y निकालना है। तो x और y का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो 132 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 132। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, यह आ जाएगी 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा 8 और 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4, है ना। और 1 में से यानी ये 48 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 48 आ जाएगी। तो 48 डिग्री यहाँ से हमारी इसकी वैल्यू आ गई। अब हम चेक कर लेते हैं एक बार 48 यानी x की वैल्यू कितनी है, 132 है और y की वैल्यू कितनी है, 48 है। तो यहाँ से हमारा जो सम हो वो 180 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8 और 1 180। तो 180 आ रहा है यानी ये भी हमारे पास सही है आंसर कि 48 हमारा y जो होगा वो 48 होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल से तो दोनों का सम हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। इसी तरह से थर्ड लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस वाले पार्ट का लास्ट क्वेश्चन क्या है, 138। अगर x हमारा 138 है, y हमको नहीं पता है और x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। तो 138 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 और y इज इक्वल टू 180 माइनस 138, है ना। y इज इक्वल टू 180 माइनस 138। तो अब y की वैल्यू यहाँ से निकालनी है 10, ये हो जाएगी 2 और ये हो जाएगी 4, यानी कितना आ जाएगा 42, है ना। 42 y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42 चेक करना है। तो भाई यहाँ से x की वैल्यू यानी 138 है और y की वैल्यू 42 है, तो ये भी हमारा 8 2 हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8 यानी 180 आ रहा। सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होंगे वो हमारे कैसे होंगे, जिनका सम हमारा क्या होगा, 180 डिग्री। तो ये हमारा पहला x 138 है और हमारा y 42 है, तो दोनों का सम 180 आ रहा है, यानी y की जो वैल्यू होगी, y का जो एंगल्स बनेगा वो 42 डिग्री का होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड द एंगल्स। तो हमारे पास यहाँ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स दिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, दोनों का सम हमारा कितना होता है, 180 डिग्री का। सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी जिनका सम हमारा 180 डिग्री का हो। तो अगर पहला जो हमारे पास है ना, फर्स्ट एंगल जो होगा, फर्स्ट एंगल हम लेट कर लेते हैं भाई, 4:5 है तो इसको ले लेते हैं 4x। और सेकेंड एंगल जो होगा वो हमारे पास, सेकेंड एंगल जो है हमारे पास वो 5x है ना। तो इनका जो सम है 4x प्लस 5x इज इक्वल टू कितना होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो हमारे पास सम कितना होगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। तो 5x जो हमारे पास हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 9, ये हो जाएगा 9
टूजा यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 डिग्री। तो x कितना आएगा हमारे पास 20 डिग्री। फाइंड द एंगल्स, एंगल्स फाइंड करने हैं। तो अब एंगल्स जब हमारा x की वैल्यू 20 डिग्री आ गई तो पहला फर्स्ट एंगल हमारे पास क्या है, फर्स्ट एंगल क्या है, फर्स्ट एंगल मतलब 4x है। तो 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 20, यहाँ से ये आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा, है ना। मतलब x ये हमारे पास आ गया 80 डिग्री। सेकेंड एंगल की अगर बात की जाए तो सेकेंड एंगल हमारे पास है 5x, 5 इंटू ये 20 है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 100 डिग्री। यानी यहाँ पर फर्स्ट एंगल जो हमारे पास होगा 80, फर्स्ट एंगल 80 होगा और ये हमारे पास सेकेंड एंगल जो होगा वो 100 होगा। तो देखिए 100 और 80 ये टोटल इनका जो सम होगा, यानी 100 और 80 इनका जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री ही हमारा क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स होने के लिए यानी कि जो हमारे पास दो एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट एंगल हमारे पास आ गया 80 डिग्री का और सेकेंड एंगल हमारे पास आ गया 100 डिग्री का। तो यहाँ पर हमसे पूछा था कि 4:5 दो हमारे पास एंगल्स हैं जिनका हमको x निकाल के फर्स्ट और सेकेंड एंगल फाइंड करना है। तो इस तरह से यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड एंगल हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 48। तो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं डिफर बाय 48। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 48 डिग्री है। अब क्या करेंगे कि टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 48 का मतलब उसमें डिफरेंस आ रहा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 48। तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हमारे पास ऐड कर लेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 8 4 2 2 2 2 8। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 228/2। तो यहाँ से आ जाएगा 114, कितना आ जाएगा, हाँ 114। तो x की वैल्यू आ जाएगी 114। जब x की वैल्यू यहाँ से 114 आ गई तो अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू x के प्लेस में पुट कर देंगे यहाँ से y की, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास 180 डिग्री है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 114 है, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना। और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 114। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 10 में से 4, देखिए यहाँ से 180 और 114 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 में से 4 6 और 7 में से 1 ये हो जाएगा 6, यानी 66 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 66। तो अब देखिए 66 और 114 अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। तो 114 और 66, तो 6 और 4 ये 10 और 6 1 7 और 1 8 यानी 180। तो ये कितना आ रहा है एग्जैक्टली 180 आ रहा है। तो 180 ही क्या होगा हमारे पास, क्योंकि एंगल्स कैसे हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री यानी जहाँ पर x और y का जो सम है वो हमारे पास 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आई 114 आई और y की वैल्यू क्या है 66 है। अब इन दोनों का जो सम है वो हमारे पास 180 होना चाहिए। तो देखिए आ भी रहा है 114 और 66 अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एंगल्स 2x माइनस 10 एंड x माइनस 5 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है कि अगर हमारे पास एंगल्स हैं, यानी ये फर्स्ट एंगल दिया गया है और ये सेकंड एंगल्स और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिसमें हमारा दो एंगल्स का सम क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट एंगल है और ये हमारे पास सेकंड एंगल है, इन दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो इसको रख लेते हैं 2x माइनस 5 नहीं 2x माइनस 10 2x माइनस 10 प्लस x माइनस 5। x माइनस 5 इज इक्वल टू कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ से 2x माइनस 10 प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा। तो 2x और x कितना हो जाएगा 3x, माइनस 10 माइनस 5 ये हो जाएगा माइनस का 15 इज इक्वल टू 90 डिग्री है ना। तो 3x इज इक्वल टू 90 और प्लस का 15। तो देखिए 90
और 15 कितना हो जाएगा 105, तो 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 105 डिग्री। देन x इज इक्वल टू 105/3, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15, तो आ जाएगा 35 डिग्री। यानी x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से हमारे पास 15। फाइंड x फाइंड करना था, तो x तो यहाँ पर आ गया है ना, x तो यहाँ पर आ गया, आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 35, 3 3 ज़ा 9 और 1 उधर जाएगा तो 3 5 ज़ा 15, तो x हमारे पास जो आएगा वो 15 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि हमें दो एंगल दिए गए हैं 2x - 10 डिग्री और x - 5, और दोनों एंगल्स यानी एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट एंगल मैंने कॉम्प्लीमेंट की बात की गई है, तो एंगल कितना होगा, दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। एन एंगल, एक एंगल अगर कोई x है, मतलब लेट द कोई एंगल मान लीजिए x मान लीजिए 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट है ना, तो एंगल जो हमारा फर्स्ट एंगल है, लेट द एंगल, फर्स्ट एंगल को x माने, एन एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा है ना, कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, जो कि हमारे पास 90 - x होगा, 90 - x हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा 90 - x, क्योंकि दोनों का जो हमारे पास सम होता है यानी x और y, उन दोनों का सम हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब जो हमारे पास एंगल आएगा, एंगल जो हमारे पास आएगा कॉम्प्लीमेंट यानी 90 में से ही सब्ट्रैक्ट होकर जो हमारे पास एंगल आएगा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल्स हो जाएगा। तो 90 - x हमारे पास क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट एंगल हो जाएगा। अब बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 8 टाइम्स 90 - x, ऐसा कुछ। x हमारे पास क्या है, एक एंगल है जो कि हमने x लेट कर लिया है, इज इक्वल टू 8 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 - x और 8 टाइम्स है, तो अब उसको मेज़र करना है कि x इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 80 9 8 72 माइनस एक्स, तो x इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 72, तो x इज इक्वल टू 720/2, तो ये कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 360 आ जाएगा, यानी x यहाँ से कितना आ जाएगा 360 डिग्री। तो जो हमारे पास x होगा वो कितना होगा 360 डिग्री होगा। अब आप देखें x अगर हमारे पास 360 डिग्री है, x 360 डिग्री है, तो y तो हमारे पास दिया नहीं गया क्वेश्चन में, y तो हमारे पास दिया नहीं गया क्वेश्चन में, तो x इज इक्वल टू 720 - x, 2x इज इक्वल टू 720 और x इज इक्वल टू, यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 360 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, अब सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल की बात की गई है, मतलब जो हमारे पास जो एंगल्स होंगे उनका सम हमारे पास 90 नहीं 180 डिग्री होगा। कितना होगा, सप्लीमेंट्री की बात की गई तो 180 डिग्री हमारे पास हो जाएगा। तो इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, तो सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स, तो सप्लीमेंट एंगल कितना होगा, सप्लीमेंट एंगल इज 180 - x, 180 - x हो जाएगा। इफ एन एंगल इज इक्वल 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट है ना, 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल जो हमारे पास होगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल हो जाएगा 90 - x हो जाएगा। 3 टाइम्स बोला गया, 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब 180 - x इज इक्वल टू 390 - x है ना। क्वेश्चन देखिए, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, सप्लीमेंट एंगल मतलब 180 - x ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट मतलब 390 - x 3 टाइम्स, तो 180 - x इज इक्वल टू 270 - 3x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको 270 - 180 है ना, 270 - 180 और इज इक्वल टू x - x + 3x,
तो यहाँ से हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 270 में से 180 जाएगा तो बचेगा 90। देन x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी 45 डिग्री, x की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी यानी एंगल जो होगा वो कितना होगा 45 डिग्री, एंगल जो होगा वो कितना होगा 45 डिग्री एंगल आ जाएगा। क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि सप्लीमेंट एंगल जो है सप्लीमेंट क्या होगा 180 माइनस एक्स, यानी 180 में से जो भी हमारा एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा, और कॉम्प्लीमेंट इज 3 टाइम्स यानी 390 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री, यानी अब 45 डिग्री अगर x की वैल्यू आई है तो 180 में से 45 जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वो जो हमारे पास एंगल होगा वो सप्लीमेंट एंगल होगा, और ये 45 जब 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो जो एंगल होगा वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट एंगल हो जाएगा। तो यही बताना था। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, ये थोड़ा सा फिगर वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर डायग्राम देख के ही हमको बताना पड़ेगा कि क्या करना है। तो इसको देखिए क्या करना है, लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट, ये हमारे पास पी क्यू लाइन है, ये हमारे पास पी क्यू लाइन है, और ये हमारे पास आर एस लाइन है। ये दोनों क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, टच कर रही हैं या कट कर रही हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्ट। तो देखिए यहाँ पर पी क्यू है और ये आर एस है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना। और एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर क्या है, एंगल पी ओ आर एंड एंगल आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का जो हमारे पास रेशियो है वो 5 रेशियो, तो इसको हम लोग मान लेते हैं 5x और ये मान लेते हैं 7x, यानी पी ओ आर और आर ओ क्यू दोनों का जो रेशियो है वो 5 और 7 है। 5 फाइंड ऑल द एंगल्स, तो हमको सारे एंगल्स फाइंड करने हैं कि भाई बाकी एंगल्स भी क्या होंगे। तो देखिए ये वाला जो एंगल्स है ये हमारे पास कितना है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये पी ओ क्यू है ना। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, पी ओ क्यू इज़ अ स्ट्रेट लाइन, पी ओ क्यू हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। तो जब ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे जो पी ओ आर बन रहा है और आर ओ क्यू बन रहा है, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, मतलब एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और एंगल पी ओ आर क्या है 5 है, तो क्या होगा 5x प्लस एंगल आर ओ क्यू क्या है 7 है, तो 7x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 5 और 7 यहाँ से कितना हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 180/12। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, यानी 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। 15 डिग्री हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम यहाँ से एंगल, अगर यहाँ से हम फाइंड करते हैं एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर, ये एंगल पी ओ आर क्या है हमारे पास 5x है, मतलब 5 × 15, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 75 आ जाएगा पहला एंगल। दूसरा एंगल एंगल आर ओ क्यू है, एंगल आर ओ क्यू मतलब 7x है, 7x है ना, हाँ 7x है। तो यहाँ से 7x अगर निकालेंगे तो 7 × 15 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 105 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एंगल पी ओ आर 5x 75 आ जाएगा, और एंगल आर ओ क्यू जो 7x है वो हमारे पास 105 डिग्री हो जाएगा। बट क्वेश्चन में बोला है फाइंड ऑल द एंगल्स, तो हमारे पास बाकी एंगल्स क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारा एंगल्स है, ये वाला जो एंगल्स है और ये वाला जो एंगल्स है, ये दोनों सेम होंगे, क्योंकि एंगल आर ओ क्यू और एंगल आर ओ एस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और इसी तरह से एंगल पी ओ आर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या है, एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू कितना होगा भाई, एंगल आर ओ क्यू कितना है हमारे पास आया 105 डिग्री, तो 105 डिग्री। रीज़न वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू, ये भी क्या होंगे हमारे पास इक्वल होंगे। ये 5x है, 5x की वैल्यू यहाँ से कितनी है 75, तो दोनों ही हमारे पास 75 होंगे। रीज़न वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये भी क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली
ऑपोजिट एंगल्स। तो दोनों ही हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके जो एंगल्स बनते हैं, ये नीचे ये एंगल बन रहा है, ऊपर ये एंगल बन रहा है, तो ये दोनों एंगल्स क्या हैं, एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यानी ये जितना होगा, अगर ये हमारे पास 105 डिग्री है तो ये एंगल भी जो बन रहा है वो 105 डिग्री होगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में दिया रे OS स्टैंड्स। ये हमारे पास एक OS रे है जो कि कहाँ पर है, PQ पर है ना, POQ हमारे पास एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, और ये सारी रेजेस उस पर क्या कर रही हैं, आ रही हैं। फिर आगे बोला है OR एंड OT, ये हमारे पास OR है, ये OR है और ये OT है। इज आर एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर है किसका, POS का। तो POS हमारे पास ये है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, और ये हमारे पास OT है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। तो अब बताना क्या है इसमें, ROT बताना। ROT मतलब ये वाला जो हमारा एंगल बन रहा है ये बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से क्या करते हैं कि हमारे पास जो एंगल है उसको हम लोग कोई एक एंगल कंसिडर कर लेते हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं एंगल SOP, एंगल SOP को हम लोग मान लेते हैं, ये हम लोग इसको x मान लेते हैं, और ये जो पूरा एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक, ये जो पूरा एंगल होगा ये कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। ये पूरा एंगल जो बन रहा है यहाँ से यहाँ तक ये 180 डिग्री का होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। तो पहले स्टेटमेंट यही लिख लेते हैं, POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना, क्योंकि POQ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अब हमने क्या किया कि इस एंगल को हमने एक्सलेट कर लिया, है ना, इस एंगल को एक्सलेट कर लिया। तो एंगल SOP इज इक्वल टू x, एंगल SOP x, और एंगल SOQ, एंगल SOQ क्या होगा, 180 माइनस है, एंगल SOQ क्या होगा, 180 माइनस x। 180 में से x सब्ट्रैक्ट कर दिया, जितना भी बचा वो हमारे पास एंगल SOQ हो जाएगा, है ना। अब एंगल SOR निकाल लेते हैं। एंगल SOR क्या है, एंगल SOR जो है वो एंगल SOP का हाफ है। एंगल SOP हाफ ऑफ एंगल SOP इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ x का हाफ है, क्योंकि हमने SOP को क्या मान के रखा है, x, तो यहाँ से लिख दिया हाफ ऑफ x। इसी तरह से एंगल SOT क्योंकि बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, तो यानी जितना एंगल हमारे पास SOR होगा इतना ही एंगल हमारे पास ROP होगा। ये वाले एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्वेश्चन में बोला है एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, यानी RO जो है वो बाइसेक्टर है, तो हमारे पास एंगल बाइसेक्टर होगा तो इक्वल होंगे। यानी SOR का जो हाफ होगा वो कितना होगा, ये हमारे पास SOR है, ये किसका हाफ होगा, SOP का हाफ होगा। इसी तरह से SOQ, तो SOQ जो होगा, यानी SOT अगर निकालें यहाँ से, SOT एंगल SOT इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल SOQ, और SOQ है क्या, 180 माइनस एक्स है, हाफ ऑफ 180 माइनस एक्स, तो ये 180 माइनस एक्स है। अब मुझे क्या, मैंने क्या निकाला, SOR कहाँ है, ये हमारे पास है SOR, फिर आगे ये क्या है, SOT, ये क्या है, SOT है, यानी ये वाला पार्ट निकाल लिया और ये वाला पार्ट निकाल लिया, ये दोनों पार्ट निकाल के रख लिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों का सम कर देंगे, क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है ROT कहाँ है, ये R है, ये O है और ये T है, यानी ये वाला पूरा एंगल फाइंड करना है ROT। तो यहाँ से इसके जो पार्ट्स दो हैं उसको मैं ऐड कर लेता हूँ, यानी एंगल ROT क्या होगा, एंगल ROT इज द सम ऑफ एंगल SOQ, है ना, इज द सम ऑफ एंगल SOT, पहले ROS ऐड कर लेते हैं, ROS प्लस एंगल SOT, ये दोनों है ना। तो एंगल ROS या SOR क्या है हमारे पास, हाफ ऑफ x है, तो 1/x हो जाएगा, प्लस दूसरा SOT, एंगल SOT क्या होगा,
ये हमारे पास हो जाएगा 180/2, सम कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 180/2 और -x/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -x/2, ये हो जाएगा -x/2। अब देखिए 2 दोनों तरफ है, यहाँ से जो है यहाँ से x/2 -x/2, ये भी x/2 है, ये -x/2, इसको भी x/2 ही लिख लेते हैं, ये भी x/2 है। तो x/2 कैंसिल हो गया, कितना आया 180/2, तो ये हो जाएगा 90। तो एंगल ROT कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 90 डिग्री। एंगल ROT कितना आ गया 90 डिग्री। तो एंगल ROT हमारे पास जो आ जाएगा, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोला, एक्स वाई हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमारे पास एक्स वाई है, फिर MN, ये हमारे पास MN है, यानी एक्स वाई, ध्यान से देखिए एक्स वाई और MN दोनों लाइन से एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक्स वाई और MN आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, और एंगल POY जो दिया गया कितना है 90 डिग्री है ना। एक्स वाई लाइन एक्स वाई इंटरसेक्ट बाई लाइन MN, तो ये दोनों जो लाइंस हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जब लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उससे जो एंगल्स बनते हैं, यानी उसके ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि एक्स वाई यहाँ पर और MN लाइन आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आपस में एंगल्स भी क्या होंगे, इंटरसेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया, एंगल POY। एंगल POY जो है ये क्वेश्चन में मुझे गिवन है 90 डिग्री का, है ना। और A रेशियो B जो है, मतलब A इज इक्वल टू कितना 2x हो जाएगा, और B इज इक्वल टू कितना है 3x है। तो ये दो हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर एंगल जो हमारे पास है POY, एंगल POY इज इक्वल टू एंगल POX। एंगल POX ये दोनों एंगल्स जो हमारे पास है क्वेश्चन में 90 डिग्री के हैं, है ना। ये दोनों क्वेश्चन 90 डिग्री के हैं, ये दोनों हमारे पास जो हैं एंगल्स 90 डिग्री के हैं। अब एंगल POX क्या है, एंगल POX इज इक्वल टू POX, इसमें दो एंगल्स हमारे पास आ रहे हैं, एंगल POM और एंगल MOX। एंगल POM, सही बोला, एंगल POM और एंगल MOX, एंगल MOX, है ना। तो ये एंगल जो POM है, यहाँ से ये POX कितना 90 डिग्री का है, एंगल POX कितना होगा 90 डिग्री का होगा। और एंगल POM हमारे पास क्या है, A है, प्लस एंगल MOX क्या है, ये है B, है ना। एंगल MOX कितना है, B है। तो ये हमारे पास, और A हमारे AB का रेशियो दिया है 2x और 3x, तो यहाँ से हो जाएगा 2x + 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और 2 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से वैल्यू हमारे पास जो आएगी, ये आ जाएगी x की इज इक्वल टू 90/5, एंड x इज इक्वल टू, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5 1 और 48 आ जाएगी, यानी x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 48, है ना। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5 1 5, और यहाँ से 4 जाएगा, तो 5 8 40 हो जाएगा, तो 48 आ जाएगी, सॉरी 48 नहीं आएगी, यहाँ से 5 1 5 और 18 आ जाएगी, 5 8 ठीक है, 18 डिग्री 18 आ जाएगी वैल्यू। अब 18 वैल्यू आ गई, तो हमें यहाँ से A और B निकालना है। पहले तो A निकाल लेते हैं, A कितना आएगा हमारे पास, A है 2x, तो 2 × 18 हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। दूसरा B हमारे पास 3x है, तो B हमारे पास 3x है, तो 3 × 18 ये हो जाएगा 54। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी 36, A जो हमारा 36 है, और B कितना होगा, B हमारे पास है 54 आ जाएगा ये। तो अब आप देखें कि अगर हमारे पास A और B ये 54 आ गया, है ना, तो अब हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी। इतना पहले आप नोट कर लें, इसके बाद करते हैं।
ठीक है। इसके बाद अब क्या करेंगे कि एंगल एम ओ वाई जो है, एंगल एम ओ वाई किससे मिलके बना है, एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई। तो यहाँ से एंगल एम ओ वाई क्या है, एंगल एम ओ वाई जो है मुझे फाइंड क्या करना है, सी फाइंड करना है। तो अगर मुझे ये पता चल जाए ये वाला एंगल, तो सी बता सकते हैं हम यहाँ से कितना होगा, है ना, सी बता सकते हैं कितना होगा। तो एंगल एम ओ पी, हाँ एंगल एम ओ पी कितना है हमारे पास, एंगल एम ओ पी अभी हमारे पास आया था 18 इंटू 2 36 आया था, 36, ठीक है। प्लस एंगल पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई हमारे पास 90 डिग्री का है ना। तो यहाँ से एंगल एम ओ वाई कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 96 और ये हो जाएगा 126 आ जाएगा, ठीक है, 126 डिग्री आ जाएगा। एंगल एम ओ वाई कितना आ गया, यानी ये वाला जो एंगल बनेगा एम ओ वाई हो जाएगा 126 डिग्री का एंगल। अब देख सकते हैं एंगल, अगर ये वाला एंगल हमारे पास एम ओ वाई, एंगल एम ओ वाई 126 डिग्री है, तो एंगल एम ओ वाई ये किसके इक्वल होगा, एंगल एम ओ वाई किसके इक्वल होगा, एंगल एक्स ओ वाई के इक्वल होगा, एंगल एक्स ओ वाई के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल एक्स ओ वाई इज इक्वल टू ये भी कितना हो जाएगा 126 डिग्री का हो जाएगा। और यही एंगल क्या है, सी है, यही एंगल सी के इक्वल है। तो सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 126 डिग्री आ जाएगा, है ना, इसी को ही सी बोला है, एक्स ओ वाई सी है, तो सी इज इक्वल टू 126 डिग्री हो जाएगा। ये कैसे होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपस में दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सी इज इक्वल टू 126 डिग्री आ जाएगा। नहीं क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, देन प्रूव डेट ए ओ बी इज अ लाइन। अब देखिए ए ओ बी और ए ओ बी एक लाइन प्रूव करना है, तो ए ओ बी ये हमारे पास ए ओ बी है, क्योंकि ए ओ बी एक लाइन है भी लेकिन मुझे प्रूव करना है। तो लाइन ए ओ बी लाइन कब होगी, जब हमारे पास इनका जो सम है वो 180 डिग्री हो जाएगा, इनका जो सम है वो 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब एक एक स्ट्रेट लाइन तभी होती है जब एक स्ट्रेट होती, लाइन स्ट्रेट होगी, अगर इधर ऐसे होगी तो वो लाइन नहीं बनेगी। तो ए ओ बी एकदम सीधी लाइन होगी जिसका सम 180 डिग्री होगा। तो देखिए क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, w प्लस जेड है ना, x प्लस वाई। तो अगर देखिए ये हमारे पास कंप्लीट जो एंगल्स बनेगा, यानी ये सब मिला के कितना होगा 360 डिग्री होगा। दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, आपस में इंटरसेक्ट है, दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब नहीं भी इंटरसेक्ट कर रही हैं अगर, वैसे तो ये लाइन ऐसे जा रही है, फिर ये लाइन ऐसे हो गई है ऐसे, तो आपस में ये सब जो इनमें कुछ थोड़ा बहुत जो भी एंगल बन रहा है, एंगल एक्स और एंगल वाई और एक्स जेड और वाई डब्ल्यू सब मिला के कितना होगा 360 डिग्री, इनका जो सम होगा। तो ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल एक्स या एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड प्लस एंगल डब्ल्यू, एक्स वाई है डब्ल्यू जेड है, एक्स वाई डब्ल्यू जेड है ना, डब्ल्यू इज इक्वल टू ये कितना होगा 360 डिग्री होगा, है ना, एक्स और वाई। तो अब देखिए एक्स और वाई जो है, एक्स और वाई के प्लेस पर रिप्लेस कर सकते हैं डब्ल्यू प्लस जेड। तो अगर हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स प्लस वाई एक तरफ प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है 360 डिग्री है, और वाई प्लस एक्स प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड किसके इक्वल है, एक्स प्लस वाई के इक्वल है, तो ये भी हो जाएगा एक्स प्लस वाई, है ना, अरे एक्स प्लस वाई ये भी हो गया, और प्लस एक्स प्लस वाई ये भी हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना है 360 डिग्री है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 डिग्री। एक्स प्लस वाई कितना आएगा, ये तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। एक्स और वाई क्या है, ये हमारे पास x है और ये y है, यानी इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। अगर इन दोनों का सम हमारा 180 डिग्री आ गया है, इन दोनों का सम 180 डिग्री आ गया, तो यही हमारे पास क्या है AOB है। तो हम प्रूव कर सकते हैं कि भाई AOB, सो AOB इज अ लाइन, है ना, या देयरफॉर AOB इज अ लाइन। तो यही बताना था कि AOB एक लाइन होगा, हाँ AOB लाइन होगा क्योंकि x और y का जो सम है हमारे पास 180 डिग्री है। तो ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है
इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पी ओ क्यू इज अ लाइन। पी ओ क्यू क्या है, ये एक लाइन है पी ओ क्यू, है ना, और ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। तो ये ओ आर जो लाइन है ये क्या है, पी क्यू पर परपेंडिकुलर है ना। एंड ओ एस इज अनदर रे लाइन। अब ओ एस भी एक लाइन है ये, ठीक है। तो ये किस पे परपेंडिकुलर है, पी क्यू पर, है ना। तो ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। अब जब ओ आर पी क्यू पे परपेंडिकुलर है तो ये वाला जो एंगल बन रहा है, यानी ओ आर से जो पी क्यू पर एंगल बन रहा है ये हमारा क्या है, 90 डिग्री का बन रहा। यानी आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू भी क्या होगा, 90 डिग्री का बनेगा। और इसी तरह से आर ओ पी भी क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इन सबको एंगल्स को नाम देते हैं, और ये वाला ओ एस वाला है, ओ एस रे जो है ये इस पी क्यू लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है और इससे दो एंगल बना रही है। दो एंगल कौन कौन से, एक ये एंगल बन रहा है, दूसरा ये वाला एंगल बन रहा है। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ये हम इसको ए नाम दे देते हैं, और ये वाला जो एंगल बन रहा है इसको बी नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ से ये हमारे पास इस लाइन पर, अगर हम इस लाइन की बात करें पी क्यू पर, तो ये जो हमारे पास लाइन है ये हमारा एंगल बना रही है क्या, कौन सा एंगल बना रही है, सी, इसको नाम दे देते हैं सी, ठीक है। तो ये इस तरह से, यानी कि ये वाली लाइन हमारे पी क्यू वाली लाइन से ओ एस रे जो है पी क्यू वाली लाइन से दो एंगल बना दी, एक तो बी हो गया, दूसरा पूरा ए हो गया, ए से, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है यहाँ पर कि एंगल पी ओ क्यू जो है हमारे पास, यहाँ पर पहले हम नेम दे देते हैं उसको, जो भी हमने नेमिंग रखी है ना। तो यहाँ पे एंगल आर ओ एस जो है, ये एंगल आर ओ एस हमारे लिए क्या है, ए है। एंगल आर ओ एस ये क्या है, ए है, ठीक है। और एंगल एस ओ पी, एंगल एस ओ पी ये क्या है, ये बी नाम दे दिया, ठीक है। और एंगल आर ओ नहीं, एंगल एस ओ क्यू, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल एस ओ क्यू, यहाँ से ये क्या है, एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू क्या है, सी है। ये क्या किया मैंने, ये इस एस ओ एस जो हमारे पास रे है, ये क्या कर रही है, दो एंगल में डिवाइड कर रही है, ये एंगल बी और एंगल सी में, पी क्यू लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो एस ओ क्यू उसको नाम दे दिया यहाँ से क्या, एस ओ क्यू, एक तो है सी वाला और एक है एस ओ पी, ये है बी, एस ओ पी जो है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि एंगल, देखिए यहाँ पर क्या है हमारा एंगल आर ओ क्यू, जो एंगल आर ओ क्यू है, एंगल आर ओ क्यू ये किसके इक्वल है, क्योंकि आर क्या है, आर ओ क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, पी क्यू पर। तो एंगल आर ओ क्यू किसके इक्वल है, एंगल आर ओ पी के इक्वल है, एंगल आर ओ पी के इक्वल है। दोनों ही एंगल कितने के हैं, 90 डिग्री के, है ना, इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके बाद क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर एंगल आर ओ पी जो है, इसमें ये हमारे पास क्या कर रहा है, ये एस ओ एस लाइन है, ये एंगल आर ओ पी जो है दो पार्ट्स में डिवाइड है, यानी एंगल ए और एंगल बी में। तो एंगल आर ओ पी क्या हो जाएगा, एंगल आर ओ पी जो है क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ पी, एंगल एस ओ पी के इक्वल हो जाएगा। एंगल आर ओ पी क्या है हमारा, 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री और एंगल 90 डिग्री आर ओ एस क्या है हमारे पास, ए है, ए नाम दिया, और एंगल एस ओ पी क्या है, प्लस बी है। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, ए प्लस बी, यानी ए और बी का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि आर ओ क्यू किसके इक्वल है, आर ओ पी के इक्वल है। आर ओ क्यू हमारे पास ये भी 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो दोनों हमारे पास इक्वल होंगे। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसी तरह से ये हमने किसके लिए निकाला, रे ओ आर जो हमारे पास रे है ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से दो एंगल बन रहे हैं, हमने निकालनी इस तरह से। इसके बाद अगर बात करते हैं ओ एस रे की, तो ओ एस इंटरसेक्ट एट पी क्यू, एट ओ, है ना, एट ओ। तो ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है ओ एस जो है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, अब जब ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है पी क्यू लाइन पर, बाई पी ओ क्यू लाइन, ऐसा लिख सकते हैं बाई पी ओ क्यू लाइन या पी क्यू लाइन, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, यहाँ से एक तो एंगल हमारा बन रहा है एस ओ पी, यानी एंगल एस ओ पी, है ना, प्लस एंगल एस ओ पी ये वाला एंगल, और एंगल एस ओ क्यू प्लस एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, ये पूरा एंगल जो बनेगा यहाँ से यहाँ तक याद कितना होगा, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ से। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा ना। तो एंगल एस ओ पी हमारे पास कितना है, एंगल एस ओ पी है बी,
प्लस एंगल एस ओ क्यू क्या है, ये है सी, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 180, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कितनी आ गई 2 आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से आ जाएगी। इसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है और इक्वेशन नंबर 2 b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाइड बाई 2 इन इक्वेशन नंबर 1 है ना। इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब जब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये भी क्या है, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये क्या है b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे भी 180 की वैल्यू इसके इक्वल है, यहाँ पे भी 180 की वैल्यू 2a प्लस 2b की इक्वल है। तो दोनों इक्वेशन नंबर, अब इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 3 और 2 दोनों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। किस पार्ट को इरेज कर दें, इतने पार्ट को इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा, यानी 2a प्लस 2b इज इक्वल टू b प्लस सी। तो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा b प्लस सी, है ना। फिर यहाँ से क्या करेंगे, 2a और प्लस 2b, हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें लाना क्या है आर ओ एस। एंगल आर ओ एस हमारे पास क्या है, ए है। एंगल आर ओ एस हमारे पास क्या है, ए है। तो b को उधर लेके चले जाएंगे, 2a इज इक्वल टू यानी b प्लस सी माइनस 2b हो जाएगा, यहाँ से माइनस 2b आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 2b में से b जाएगा तो क्या आ जाएगा c माइनस b, और ये नीचे क्या है 2 है। इसको भी इरेज कर देते हैं, यहाँ तक के नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो a इज इक्वल टू सी माइनस बी बाई 2, मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग, a क्या है हमारा आर ओ एस है। तो एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू ये हाफ, और c माइनस बी, सी क्या है, c है एस ओ क्यू यानी क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस है, माइनस b क्या है, b है हमारा एस ओ पी यानी एंगल पी ओ एस है। तो देखिए यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी कि a इज इक्वल टू सी माइनस बी बाई 2, क्योंकि a हमारा आर ओ एस है तो एंगल आर ओ एस, ठीक है। फिर उसके बाद बोला c माइनस बी, तो c हमने क्या लेट किया यहाँ से, c हमने एस ओ क्यू पे मान लिया, यहाँ से एस ओ क्यू तो है हमारा क्यू ओ एस या एस ओ जो बोलिए, है ना, माइनस पी ओ एस। तो पी ओ एस हमारा क्या है, एस ओ पी या पी वाला है बी, तो बी की जगह पे यहाँ रख दिया पी ओ एस। तो यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रूव करना था क्वेश्चन में। तो यहाँ से ये ऐसे प्रूव हो जाता। क्या किया हमने, पहले वहाँ पर ए बी सी नाम दे दिया कि हमारे पास एक परपेंडिकुलर लाइन है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही, और ये वाला जो ये आर ओ एस है यहाँ पर 2 एंगल्स में डिवाइड हो रहा है, ए और बी में, और ये वाला पूरा जो हमारे ओ एस रे है ये 180 डिग्री का एंगल बना रही है पी क्यू से, यहाँ से ये बी इतना हो गया, और यहाँ से एस ओ क्यू जो है ये हमारे पास सी हो गया। नाम दे दिया यहाँ पे, आर ओ एस ए है और एस ओ पी बी है और एस ओ क्यू क्या है, सी है। इसके बाद 90 डिग्री के हैं दोनों, आर ओ पी और एस ओ क्यू। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने यहाँ से बता दिया ये वाले एंगल्स दोनों निकाली, ए प्लस बी इज इक्वल टू हमारा आ गया था कितना 90 डिग्री का। फिर उसके बाद हमने दूसरा एंगल एस ओ एस रे से निकाला जो कि बी और सी है, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ गया था 180 डिग्री। अब पहले वाली इक्वेशन में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो आया 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें मेरे पास बनी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 और 2 को क्या किया, कंपेयर कर लिया। जब इक्वेशन नंबर 3 और 2 को कंपेयर किया तो b प्लस सी किसके इक्वल हो गया, 2a प्लस बी के इक्वल हो गया। तो जब b प्लस सी 2a प्लस बी के इक्वल हो गया, b प्लस सी 2a प्लस 2b के इक्वल हो गया। अब मुझे क्या आंसर में क्या प्रूव करना था, मुझे क्वेश्चन क्या प्रूव करना था, आर ओ एस। तो 2a जो है हमारा क्या है, a हमारा आर ओ एस है, तो 2a एक तरफ रख लेंगे, बाकी 2b जो है इधर आके माइनस 2b, तो माइनस सी माइनस बी हो जाएगा, सी माइनस बी बाई 2 ये इधर नीचे आ गया। तो a इज इक्वल टू सी माइनस बी बाई 2। अब हम यहाँ से जो भी हमने रखा था a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू यहाँ पर एंगल्स के फॉर्म में रख लेंगे। एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 6.2 में, जो कि हमारा लाइन्स एंड एंगल्स का लास्ट एक्सरसाइज होगा।
तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।